राधे राधे सभी को। प्रदोष व्रत कथा, रविवार प्रदोष व्रत कथा। प्रदोष व्रत एवं पूजा की विधि भी है। सूर्यास्त के समय बाद तथा रात्रि के पहले प्रहर के समय को प्रदोष काल कहा जाता है। यह समय काल सायंकाल का होता है और इसी सायंकाल के समय भगवान शिव की पूजा अर्चना की जाती है। इसे प्रदोष काल के नाम से जाना जाता है। पूरे दिन भक्त अन्न जल को त्याग करते हैं और शाम को पूजा के पश्चात व्रत को खोला जाता है। इस दिन सूर्यास्त के करीब 1 घंटा पहले स्नान आदि कर पूजा के लिए तैयार हो जाना चाहिए। संभव हो तो इस दिन सफ़ेद वस्त्र धारण करना चाहिए। इस पूजा में भगवान शिव की उनके समस्त परिवार सहित अर्थात विघ्नहर्ता गणेश, देवी पार्वती, भगवान कार्तिकेय और नंदी के साथ पूजा किया जाता है। प्रदोष पूजा विधि। पुष्प माला, धूप, दीप, चंदन और पंचामृत द्वारा भगवान शिव और उनके परिवार की पूजा होती है। इसके बाद प्रदोष व्रत कथा सुनी जाती है। कुछ लोग इस दौरान शिव पुराण की कहानियाँ सुनते हैं या फिर महामृत्युंजय मंत्र के 108 बार नाम जाप भी करते हैं। स्कंद पुराण के अनुसार यह व्रत कम से कम 11 या 23 प्रदोष व्रत रखना चाहिए। इसके बाद व्रत का विधिवत उद्यापन करना भी अनिवार्य माना जाता है। इस व्रत में रविवार प्रदोष व्रत कथा विस्तार में। एक ग्राम में अति दीन ब्राह्मण निवास करता था। उसकी साध्वी स्त्री प्रदोष व्रत किया करती थी। उसे एक ही पुत्र था। एक समय की बात है, वह पुत्र गंगा स्नान करने के लिए गया। दुर्भाग्यवश मार्ग में चोरों ने उसे घेर लिया और वे कहने लगे कि तुम हमें मारने नहीं, तुम हमें पिता के गुप्त धन के बारे में हमें बतला दो। बालक दीन भाव से कहने लगा कि बंधुओं, हम अत्यंत दुखी दीन हैं, हमारे पास धन कहाँ है। तब चोर ने कहा कि तेरे इस पोटली में क्या बंधा है। बालक ने कहा निसंकोच कहा कि मेरी माँ ने मेरे लिए रोटियां दी है। यह सुनकर चारों ने अपने साथियों से कहा कि साथियों, यह बहुत ही दीन दुखी मनुष्य है, अतः हम किसी और को लूटेंगे। इतना कहकर चोर ने उस बालक को जाने दिया। बालक वहाँ से चलते हुए एक नगर में पहुँचा। नगर के पास एक बरगद का पेड़ था। वह बालक उसी बरगद के वृक्ष की छाया में सो गया। उसी समय उस नगर के सिपाही चोर को खोजते खोजते उस बरगद के वृक्ष के पास पहुँचे और बालक को चोर समझकर बंदी बना राजा के पास ले गए। राजा ने उसे कारावास में बंद करने का आदेश दिया। ब्राह्मणी का लड़का जब घर नहीं लौटा तब उसे अपने पुत्र की बड़ी चिंता हुई। अगले दिन प्रदोष व्रत था। ब्राह्मणी ने प्रदोष व्रत किया था और भगवान शंकर से मन ही मन अपने पुत्र की कुशलता की प्रार्थना करने लगी। भगवान शंकर ने उस ब्राह्मणी की प्रार्थना स्वीकार कर ली। उसी रात भगवान शंकर ने उस राजा को स्वप्न में आदेश दिया कि वह बालक चोर नहीं है, उसे प्रातःकाल छोड़ दे, अन्यथा तुम्हारा सारा राज्य वैभव नष्ट हो जाएगा। प्रातःकाल राजा ने शिवजी की आज्ञानुसार उस बालक को कारावास से मुक्त कर दिया। बालक ने अपनी सारी कहानी राजा को सुनाई। सारा वृत्तांत सुनकर राजा ने अपने सिपाही को उस बालक के घर भेजा और उसके माता पिता को राज दरबार में बुलाया और उसके माता पिता बहुत ही भयभीत थे। राजा ने उसे भयभीत देखकर कहा कि आप भयभीत न हो, आपका बालक निर्दोष है। राजा ने ब्राह्मण को 5 गांव में दान दिए जिससे वे सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर सके। इस तरह ब्राह्मण आनंद में रहने लगा। शिव जी की दया से उसकी दरिद्रता दूर हो गई। अतः जो भी मनुष्य रवि प्रदोष व्रत को करता है वह सुखपूर्वक और निरोगी होकर अपना जीवन पूर्ण व्यतीत करता है। प्रदोष व्रत कथा। रविवार के दिन सूर्य भगवान का भी पूजा करना चाहिए। अगर रविवार प्रदोष पड़े तो कैसा लगा कथा आप सबको? हमारा राधे राधे, हरि बोल।